प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत गद्य पद्य सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 8 राम निगमन भरह रज्य विहाणम, राम का निर्गमन, भरत का राज्य क्रम, इस पाठ में से 3 गाथाएं क्रमशः 15, 16 और 17 नंबर का अर्थ देखेंगे। यह हमारा जैन रामायण का एपिसोड नंबर 6 है। ये तीनों गाथाएं बेहद सरल हैं, आपके सामने आ चुकी हैं और इनका अर्थ बहुत अच्छा है। हम देखेंगे कि रामचंद्र जी अयोध्या नगर को छोड़कर जंगलों में दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर भरत जब लौटकर अयोध्या पहुंचते हैं तो फिर क्या होता है, क्या चर्चाएं होती हैं, ये सारी बातें हम देखेंगे आज के इन 3 गाथाओं में। आपके सामने ये तीनों गाथाएं आ चुकी हैं। हमारे अध्ययन की पद्धति एक एक शब्द का उच्चारण, एक एक शब्द का अर्थ और भावार्थ। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा नंबर 15। ये तीनों गाथाएं मूल ग्रंथ पौंचर्यम में पर्व क्रमांक 32 पर क्रमशः 24, 25 और 36 नंबर पर ये तीनों गाथाएं उपलब्ध हैं। चलिए प्रारंभ करें। गाथा क्रमांक 15। उच्चारण। अन्ने अन्ने पुण गिह धम्मम, गिह धम्मम घेतूण, घेतूण नराहिवा, नराहिवा विषय हुत्ता, विषय हुत्ता पत्ता साएपुरी, साएपुरी भरहस्य फुडम निवेयन्ति, निवेयन्ति अन्ने पुणगिह धम्मम घेतूण नराहिवा विषय हुत्ता पत्ता साएपुरी भरहस्य फुडम निवेयन्ति। बहुत सरल अर्थ है इसका। हमारी जो प्रकरण चल रहा था उस प्रकरण में आगे बढ़ने के बाद जो कुछ राजा हैं वो भरत के पास पहुंचते हैं। अन्ने पुण गिह धम्मम घेतूण नराहिवा। अन्ने नराहिवा, मेन सेंटेंस इस गाथा का है अन्ने नराहिवा निवेयन्ति। अन्य नराधिप, नराहिवा नराधिप, नर प्लस अहिव, अहिव अधिप, नर प्लस अधिप, नरों के अधिप, अधिप यानी स्वामी, अधिपति, नरों के, मनुष्यों के अधिपति, मनुष्यों के स्वामी नराहिवा अन्य, अन्य यानी अन्य, अन्य राजा गण निवेयन्ति निवेदन करते हैं। ये इस गाथा का मेन थीम है, मेन सेंटेंस। निवेयन्ति निवेदन करते हैं, ये वर्तमान काल, अन्य पुरुष बहुवचन का इंति प्रत्यय लगा हुआ है। निवेयन्ति निवेदन करते हैं। किसको निवेदन करते हैं? भरहस्य, भरत के लिए। फुडम, 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 फुडम का मतलब है स्पष्ट। फुडम स्पष्ट, भरहस्य भरत के लिए निवेयन्ति निवेदन करते हैं। अन्य नराहिवा अन्य नराधिप, अन्य राजागण भरहस्य भरत से, फुडम स्पष्ट, निवेयन्ति निवेदन करते हैं। भरत को स्पष्ट निवेदन करते हैं, भरत से बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो अगली गाथा में आएगा। अब इसमें विशेषण देख लीजिए नराहिवा का। राजा लोग कैसे हैं? अन्ने पुण गिह धम्मम, पुण, पुण यानी और, इसके बाद गिह धम्मम घेतूण, गिह धम्मम, गिह ग्रह, धम्मम धर्म, ग्रह के धर्म को, गृहस्थी के धर्म को, ग्रह धर्म को घेतूण ग्रहण करके। हुआ क्या, इसमें बीच में जो कथा है वो उसकी कुछ गाथाएं यहाँ पर चयनित नहीं की गई हैं। उस कथा में यह हुआ होगा कि जब राजा दशरथ दीक्षा ले लेते हैं तो उनके साथ में अन्य कुछ राजा गण भी दीक्षा ले लेते हैं और घर गृहस्थी का, गृह धर्म का त्याग कर देते हैं। लेकिन संभव है कि उनमें से कुछ राजा वापस दीक्षा छोड़कर गृह धर्म में आ जाते हैं। तो ऐसे कुछ राजा हैं। अन्य पुण गिह धम्मम घेतूण, अन्य कुछ राजा नराहिवा राजा गिह धम्मम घेतूण
गृह धर्म को घेतूण ग्रहण करके। यहाँ पर घेतूण ये संबंधक भूत कृदंत है। संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। घेतूण ग्रहण करके, गृह धर्म को ग्रहण करके। नराहिवा विषय हुत्ता, विषय हुत्ता विषयों के अभिमुख। विषय हुत्ता, हुत्ता का अर्थ है अभिमुख। विषय हुत्ता विषयों के अभिमुख, जो पंचेंद्रिय के विषयों में अभिमुख हो गए, ऐसे नराधिप गृह धर्म को घेतूण ग्रहण करके साएय पुरी पत्ता, साएय साकेत पुरी, साकेत पुरी को पत्ता प्राप्त हुए। पत्ता यानी प्राप्त हुए। पत्ता यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। साएय पुरी पत्ता, साकेत पुरी को पत्ता प्राप्त हुए। कितनी सरल गाथा थी। अन्य नराधिप, जो कि विषय होता विषयों में अभिमुख हैं, ऐसे नराधिप गृह धर्म को घेतूण ग्रहण करके साएय पुरी पत्ता, जो कि साकेतपुरी यानी अयोध्या नगर को प्राप्त हुए हैं, वे भरहस्स भरत को फुडम स्पष्ट निवेयंती निवेदन करते हैं। अगली गाथा में चलें। गाथा क्रमांक 16। उच्चारण। सिया लक्षण सहियो, सिया लक्षण सहियो, न नियत्तो राघवो गवो रण्णम रण्णम, सोऊण सोऊण वयणमेयं भरहो अयि दुखियो जाओ। एकदम सरल गाथा है। सिया लक्षण सहियो, न नियत्तो राघवो गवो रणम, सोऊण वयणमेयं भरहो अयि दुखियो जाओ। अब वो जो राजा लोग आए थे, उन्होंने भरत से क्या बोला? उन्होंने बोला सिया लक्षण सहियो, न नियत्तो राघवो गवो, राघवो राघव, राघव राघव यानी राम, रामचंद्र जी राघवो। अब राघवो के विशेषण देख लीजिए। पहला विशेषण सिया लक्षण सहियो, दूसरा विशेषण न नियत्तो, नियत्तो और गौ, ये सब इसी के राघवों के विशेषण है। राघव यानी राम। कैसे राम? सिया लक्षण सहियो, सिया यानी सीता, लक्षण यानी लक्ष्मण। सीता और लक्ष्मण से सहियो सहित, सीता और लक्ष्मण से सहित राघवो राघव रामचंद्र जी न नियत्तो, न यानी नहीं, नियत्तो लौटे, नियत्तो यानी लौटे। राम सीता और लक्ष्मण से सहित राम न नियत्तो नहीं लौटे। यहाँ नियत्तो ये भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। ये पहले भी आ चुका है इस पाठ में। न नियत्तो नहीं लौटे। और क्या हुआ? गौ रण्णम, रण्णम गौ, रण्य अरण्य, अरण्य मतलब जंगल, गौ गए, जंगल को गए। यहाँ पर गौ यह भी भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। गौ रण्णम, रण्णम यानी जंगल की ओर गौ गए। फिर क्या हुआ? सोऊण वयणमेयम, वयणम एयम संधि विच्छेद कर लीजिए। वयणम आधा म, एयम ए, आधा म और ए मिलकर मा में एक ही मात्रा हुई। वयणम एयम, एयम वयणम, इस एयम इस वयणम वचन को सोऊण सुनकर, एयम वयणम इस वचन को सोऊण सुनकर। यहाँ पर सोऊण में ऊण प्रत्यय लगा हुआ है, जो कि संबंधक भूत कृदंत का प्रत्यय है। सुनकर क्या हुआ? भरहो अयि दुखियो जाओ, भरहो भरत, अयि दुखियो अति दुखित, भरहो भरत अयि दुखियो अति दुखित जाओ, जाओ हुआ। जाओ भी भूतकालिक कृदंत का नियमित प्रयोग है। देखिए अभी तक अपने कौन कौन से भूतकालिक कृदंत आए? नियत्तो इसी गाथा में, नियत्तो, गौ और जाओ। नियत्तो और गौ ये तो अनियमित प्रयोग थे, जाओ यह नियमित प्रयोग है। और सोऊण
यह संबंधक भूत कृदंत का ऊण प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए अब आगे अगली गाथा में चलते हैं, गाथा क्रमांक 17। चलिए अगली गाथा 17 नंबर। उच्चारण। पुत्तेषु पर विएसम गयेषु अवराय्या य सोमित्ती भत्तारे पव्वये सोय समुद्दम्मि पडियाओ। पुत्तेषु परविएसम गयेषु अवराय्या सोमित्ती भत्तारे पव्वये सोय समुद्दम्मि पडियाओ। बहुत अच्छी गाथा है, अर्थ एकदम सरल है। अवराय्या य सोमित्ती। अवराय्या अपराजिता य और सौमित्री सुमित्रा। अपराजिता और सुमित्रा। अपराजिता और सुमित्रा। क्या हुआ? सोय समुद्दम्मि पडियाओ। सोय समुद्दम्मि, सोय शोक के, समुद्दम्मि समुद्र में, शोक रूपी समुद्र में या शोक के समुद्र में, पडियाओ पड़ गईं, गिर गईं, डूब गईं। अपराजिता और सुमित्रा। अपराजिता और सुमित्रा ये दोनों माताएं सोय समुद्दम्मि शोक के समुद्र में पडियाओ पड़ गईं, गिर गईं। पडियाओ यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का नियमित प्रयोग है। पडियाओ पड़ गईं। कैसे पड़ गईं? किस कंडीशन में? पुत्तेषु परविएसम गयेषु। पुत्तेषु पुत्रों के गए हुए होने पर, गयेषु गए हुए होने पर, गए हुए होने पर, पुत्तेषु यानी पुत्रों के। यहां पर गयेषु गय, यह भी भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, अनियमित गय, और इसमें सप्तमी का बहुवचन लगा तो हो गया गयेषु। पुत्तेषु गयेषु पुत्रों के गए हुए होने पर। तो इस कारण से यहाँ पुत्तेषु में भी गयेषु के समान ही विभक्ति का प्रयोग सप्तमी बहुवचन हुआ है, क्योंकि पुत्रों के गए हुए होने पर, इस दृष्टि से है। पर विएसम, कहाँ गए हुए न पर विएसम विदेश, पर देश गए हुए होने पर। यहाँ विएसम का अर्थ है देश, विदेश, और पर यानी दूसरे देश या दूसरे प्रदेश ऐसे गए हुए होने पर। और भत्तारे पव्वये, दूसरा भर्तार यानी स्वामी यानी दशरथ पति के पव्वये प्रव्रजित होने पर, दीक्षित होने पर। यहाँ पर दो कंडीशन हुई अपराजिता और सुमित्रा, इन दोनों माताओं के साथ, कि इनके पुत्र राम और लक्ष्मण गयेषु विएसम पर विएसम गयेषु, पर देश गए हुए होने पर, मतलब अयोध्या नगरी से बाहर चले गए। और भत्तारे, जो भर्तार यानी उनके स्वामी हैं, उनके पव्वये प्रव्रजित हो जाने पर। यहाँ पव्वये में भी सप्तमी एक वचन का प्रयोग है। प्रव्रजित हो जाने पर, दीक्षित हो जाने पर। अपराजिता और सुमित्रा ये दोनों सोय समुद्दम्मि शोक के समुद्र में पडियाओ पड़ गईं, गिर गईं। इस प्रकार से तीनों गाथाओं का अर्थ हुआ। इसके आगे क्या होता है, भरत क्या करते हैं, भरत रामचंद्र जी को मनाने जाते हैं, कैसे जाते हैं, ये सारी बातें हम आगे के एपिसोड्स में देखेंगे। आपको अगले एपिसोड का इंतजार होगा। कुछ क्वेश्चंस, स्मार्ट क्वेश्चंस, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको आप क्लिक करके तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। आप में से जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारे प्राकृत के ग्रंथों, गाथाओं का अर्थ आपको मिलेगा। प्राकृत की वाक्य रचना, भाषा कैसे सीखी जाए, ये सारी जानकारी आपको वीडियोस के माध्यम से बहुत सरल तरीके से इस चैनल में उपलब्ध है। हमारे जितने भी पढ़ने वाले पाठक हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्पॉन्सर्स, पुण्यार्जक और प्रचारकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।